आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि के बारे में है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम इतने थक जाते हैं हमारे मन से। बहुत ही सामान्य बात है ऑब्वियसली कि हम थक जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम सोचते रहते हैं। हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। कभी बुरी बात हो, गलत बात हो, किसी के प्रति राग और द्वेष हो। देखो, राग और द्वेष दोनों द्वंद्व है। सभी द्वंद्व हमें अपने स्वरूप से, हमें दिव्य चेतना से अलग करते हैं। जब भी आप कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, स्थल और काल, देखो ये चार बातें हैं। वस्तु है, व्यक्ति है, स्थल है और काल है। ये चार में से कोई भी एक बात पर के बारे में सोचने लगते हैं ज़्यादा मात्रा में। देखो, कोई सोच पॉजिटिव हो, सोच एक ही दिशा में हो तो हमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होने लगे, सोच का टकराव जिसे कहते हैं, हम ये सोचते हैं और तुरंत ही हमारे मन में दूसरा ख्याल आता है। दूसरी बात है विपरीत भावना। सोच के अनुरूप विपरीत भावना का प्रकट होना। केवल सोचना नुकसानकारक नहीं है, लेकिन उनके अनुरूप विपरीत भावना। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई एक आपका पार्टनर है, उनके बारे में कुछ गलत सोचते हैं कि वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। आपके कोई रिलेटिव्स है, उनके बारे में आप ये अलग अलग प्रकार की गलत बातें सोचते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया है, उसने सारा ले लिया है, मेरे साथ अन्याय किया है। और तुरंत ही आप में एक द्वेष बुद्धि उत्पन्न होगी, द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। ये जो द्वेष की भावना है ना, वो आपको नुकसान करती है। केवल सोच नुकसान नहीं करती। अगर आप कोई कई जगह पर सर्विस करते हैं, उनके जो विचार है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उनके बारे में जैसे ही आप आसक्त हो गए, उनसे कनेक्ट हो गए और अच्छी या बुरी बात की भावना अगर आपके मन में उत्पन्न होगी तो तुरंत ही आपको नुकसान करेगी। तो मन बुरा नहीं है। मन में जो सोच उत्पन्न होती है वो बुरी नहीं है, लेकिन उनके अनुरूप जो विपरीत भावनाएं हैं वो बुरी है। उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो साधन है, शरीर हमारा साधन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम मनचाही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। हमारी जो प्रोग्रेस है, हमें जो कार्य करना है वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हमारी आँख, हमारी कान, हमारे मुंह, हमारा हाथ, हमारे पैर अच्छे हैं, स्वस्थ है, हमारा शरीर अच्छा है, हमें अच्छा महसूस होता है, हम थोड़े से कार्य करने से थक नहीं जाते, शरीर में प्रमाद नहीं है। देखो, तमोगुण प्रधान है प्रमाद, आलस्य आना, मूढ़ता आना, ये सब तमोगुण है। तो ये तमोगुण प्रधान हमारा शरीर नहीं है तो हमारा साधन कैसा है? कार्यक्षम है। जिस तरह से एक स्थल से दूसरे स्थल पर आपको जाना है, आपके पास जो व्हीकल है वो अच्छा है तो आप जल्दी से पहुंच पाओगे। उसी तरह से हमारा शरीर साधन है और जो हमारा मन है वो हमारा ड्राइवर है। मन क्या करता है? अलग अलग सोच से शरीर को चलाता है, लेकिन बुद्धि उन पर नियंत्रण करती है। मन में सोच उत्पन्न हुई, बुद्धि को देखना चाहिए कि ये जो सोच उत्पन्न हुई अच्छी है या बुरी, ये मेरे लिए नुकसान करता है या फायदे करता है, ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, जीवन में कुछ फ़ायदा करने वाली है या जीवन में नुकसान करने वाली है।
मुझे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाती ना, ये सोच, ऐसा हमें सोचना चाहिए। सोच के ऊपर जब सोच शुरू हो जाए तब समझना कि आप अपने आप पर नियंत्रण कर पाएंगे, वरना क्या होगा कि अनजाने में सब कुछ हो जाएगा। आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। व्यक्ति क्या करता है, सभी पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, सभी के बारे में सोचता है, लेकिन अपने बारे में कभी भी नहीं सोचता। दिन भर आपके मन में क्या क्या सोच उभर के आती है, उनका आपको अन्वेषण करना चाहिए। दिन भर आपको लिख लेना चाहिए, फिर आपको उन पर सोचना चाहिए कि ये जो मैं सोचता हूँ ये क्या मेरे लिए योग्य है, प्रॉपर है, ये सही दिशा पर ले जाएगा। तो ये बात है। इसलिए तन, मन, बुद्धि ये गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उनका उपयोग सही से ना करें तो हमारे पूरे अस्तित्व को वो डुबो देगी, मतलब कि ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां हमारा पूर्ण रूप से विनाश हो सकता है, गड्ढे में गिरा देगी। आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, अगर आप सही दिशा में नहीं चलाते तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। कोई बड़ी खाई है उसमें कार गिर जाए, ऐसा हो सकता है। उसी तरह से ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, उनको अगर हम सही दिशा में ना ले जाए तो उनसे क्या हो सकता है, अकस्मात। अकस्मात मतलब कि भटकाव, गलत दिशा का चयन। हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ हमारी शक्ति ही व्यय होगी, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें जो ऊपर का स्टेज प्राप्त करना है वो नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए तन, मन और बुद्धि को सही दिशा में लगाना वो हमारा काम है। परमात्मा ने भी भगवद गीता में कह दिया है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र। अगर कोई व्यक्ति अपने ही शरीर पर, अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह शरीर, मन और बुद्धि उनके लिए शत्रु हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जब आपका नियंत्रण नहीं है तो ये सारी बातें आपके लिए शत्रु है। क्योंकि अगर बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि दाव पेच जिसे कहते हैं ना, हमने शास्त्र में भी पढ़ा है। जैसे मंथरा ने दाव पेच करके भगवान राम को वनवास भेजा, पूरा राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। जो भाई भाई के बीच में प्रेम था उसे तोड़ने की कोशिश की। तो इस तरह से महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ। बुद्धि कुशाग्र है लेकिन उनकी दिशा सही नहीं है, तो क्या होगा? विनाश होगा। कार फुल स्पीड में, कार की स्पीड बहुत है, लेकिन अगर दिशा सही नहीं है तो पतन भी इतना ही जल्दी होगा। कहने का मतलब यह है कि ये सब साधन है हमारे प्रगति के माध्यम बन सकते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो। दिशा सही है ऐसा हमें कब मालूम हो? जब हमारा नियंत्रण उस पर हो। हमारा नियंत्रण उस पर कब हो? जब हम उन पर विचार करते हो। विचार पर विचार करना, सोच पर सोचना। हम क्या सोचते हैं उन पर सोचना। जब आप ये करेंगे तो आपकी सोच आपकी कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएगी। बिना सोचे अंधेरे में सब कुछ हो जाता है, अज्ञान में सब कुछ हो जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।